हाँ जी बाबू जी, क्या हाल चाल है आप सबका। मुझे आप लोग दीवान साहब बुला सकते हैं और ये है दीवान की सेंट्स। और आज मैं एक और वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने चादर पहनी हुई है और विंटर सीजन शुरू हो गया है, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि जो विंटर फ्रेग्रेंसेस मेरे पास पड़ी हैं उनको मैं पहले कवर कर लूँ। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बाबा ग्रुप के मेंबर नहीं बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाबा ग्रुप के मेंबर बन जाएँ। इसके साथ साथ आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टॉम फोर्ड ऊद वुड और द परफ्यूम। इसके नोट्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा था कि ये जो मेरे पास है ये है 2018 का बैच और ये रीफॉर्मुलेटेड है। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो ये रीफॉर्मुलेट हो चुकी है। इसका पहले स्टे बहुत ज़्यादा था, बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, लेकिन अब ये उस तरह की पावर हाउस नहीं रही। इसके अंदर जो टॉप नोट है वो इसके अंदर नहीं है, इसमें हार्ट और बेस नोट है। ये बेस हैवी फ्रेग्रेंस है, इस वजह से इसमें टॉप नोट नहीं है। अच्छा, इसके हार्ट नोट के अंदर दो ही नोट्स हैं और एक है सिचुआन पेपर, इस तरह की कोई पेपर है, और एक है कार्डेमम, ये इसके हार्ड नोट के अंदर है। अच्छा जी, तो ये मेन ये जो फ्रेग्रेंस है ये बेस के अंदर है और अब बेस में इसके अंदर है अगारवुड, सैंडलवुड, टोंका बीन, एम्बर, वनीला और वर्टवर। ये इसके अंदर 6 नोट्स हैं। तो इसको स्प्रे करते हैं इन 3, 2, 1। पता नहीं भाई इसको नाम इन्होंने ऊद वुड क्यों दिया है। इसको ना स्प्रे करते साथ ही इसके अंदर एक शुरू में 10-15 मिनट के अंदर ही आती है, उसके बाद नहीं आती। वो आती है ज़रा थोड़ी सी ना रबड़ी स्मेल आती है, जिस तरह बर्निंग रबर नहीं होता उस तरह की एक स्मेल इसके अंदर आती है। और वो इसलिए है क्योंकि ये बेस हैवी है और इसके जो बेस के अंदर जो नोट्स हैं उनका जो टॉप जब कंबाइन होता है तो वो उसकी वजह से ये शुरू में थोड़ी सी आती है, लेकिन उसके बाद ये आहिस्ता 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 स्वीट और वुडी होती जाती है। इसके अंदर ना एक खटास है, वो जो है वो सिचुआन पेपर की वजह से है। ये खटास ना मिलती जुलती है जो डियोर सवाज में जिस तरह की एक खटास है ना, एक थोड़ी सी फ्रेशनेस है वो इसके अंदर है। उसके अंदर तो एम्ब्रॉक्सिन भी है, लेकिन इसके अंदर एम्ब्रॉक्सिन नहीं है, इसमें सिचुआन पेपर है। जो पेपर है उसने एक खटास इसको दी है, ये खट्टी पेपर है, ये स्पाइसी नहीं है, ये खट्टी पेपर है। इसके अलावा ये बेस में काफ़ी स्वीट है, वुडी है, लेकिन इसके अंदर जो एक फ्लॉ जो मुझे लगता है वो ये है कि ये ऊदी नहीं है बहुत ज़्यादा, ये वुडी फ्रेग्रेंस है। तो इसको ये कोई और नाम दे सकते थे, जिस तरह लाइट वुड। अब तो ये स्ट्रॉन्ग वुड तो है ही नहीं क्योंकि ना ये स्टे करती है उस तरह से, और तो इसको ये नाम दे सकते थे लाइट वुड, इसको ऊद वुड ना देते, क्योंकि वही चीज़ है कि जो सेम रॉयल ऊद के अंदर है कि ऊद जो है वो इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, ये वुडी स्मेल है, वो भी वुडी स्मेल ही थी, ये वुडी है। अगार वुड जो है वो इसमें सेम है जिस तरह रॉयल ऊद के अंदर है, बिल्कुल सेम है। लाइट और एरी है, काफ़ी हैवी नहीं है जिस तरह ऊद को होना चाहिए, क्योंकि ऊद जिस फ्रेग्रेंस में भी होता है ना वो इतनी थिक होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल उसकी होती है कि आप उसको प्रॉपर डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था लाइट वुड। अच्छा, इसके इंडिविजुअल नोट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले आता है कार्डिमम का नोट। कार्डिमम का नोट इसके अंदर है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर टॉप नोट नहीं है तो कार्डिमम का नोट जो है वो इसको बैलेंस करने के लिए डाला है, क्योंकि ये एरोमेटिक भी है, वुडी के साथ साथ एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक फील के लिए इसमें कार्डिमम डाला है। सिचुआन पेपर का नोट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसके अंदर, जो हार्ड नोट के अंदर है। जब तक ये आखिर में ख़त्म होने वाली जब होती है ना, आखिर के 2 घंटे, तब तक ये इसके अंदर सिचुआन पेपर की स्मेल प्रोमिनेंट रहती है। और सियाज में भी इसकी एक खटास आती है, वो सिर्फ उस पेपर की वजह से है, वो इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। हार्ड नोट में ये 2 ही नोट्स हैं, इसके अलावा बेस में इसके 6 नोट्स हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगार वुड पे। उसको स्पॉइल करके उसके अंदर से निकाला जाता है ऊद, लेकिन जो अगार वुड का अपना होता है रॉ मटेरियल वो ऊद से काफ़ी डिफरेंट होता है। जो ऊद होता है वो उसकी मतलब कि अनबेरेबल काइंड ऑफ स्मेल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत पंजेंट और नाक में घुसने वाली, और बड़ी अजीब सी उसकी स्मेल होती है। मतलब कि इट्स ऊद आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो अगार वुड है वो आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि वो
वुडी फील देता है बहुत ज़्यादा। वो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये ऊद टाइप स्मेल है, बस ये लगता है कि ना कोई वुड है वो आपने जो है एक्सट्रैक्ट की हुई है, फॉरेस्टी स्मेल उसके अंदर से आती है। तो अगार वुड का नोट इसके अंदर बेस में प्रोमिनेंट है। उसके साथ साथ इसमें जो सैंडलवुड का नोट है वो भी बहुत प्रोमिनेंट है, बड़ी ज़बरदस्त सैंडलवुड की होती है, सॉफ्ट और स्वीट होती है वो वुड। वनीला का नोट भी इसके अंदर प्रोमिनेंट है क्योंकि इसके अंदर 3 नोट्स हैं। एक है सॉवर नोट जो खट्टा नोट है, इसमें सिचुआन पेपर की वजह से वुडी है काफ़ी ज़्यादा ये, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट किस्म की वुड का नोट इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ हम एम्बर के नोट पे आ जाते हैं। इसमें जो स्वीटनेस है वो एम्बर के नोट के साथ बिल्कुल है, सॉवरनेस के साथ स्वीटनेस एक है इसके अंदर। टोंका बीन भी इसके अंदर प्रोमिनेंट है। टोंका बीन की स्मेल जो होती है वो काफ़ी स्वीट होती है और काइंड ऑफ डर्टी आप कह लें, कीचड़ की तरह की उसकी स्मेल होती है जो टोंका बीन होती है। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था एक रबर बर्निंग स्मेल आती है, ये टोंका बीन के नोट के साथ लाजमी आती है। जब टोंका बीन किसी भी परफ्यूम में प्रोमिनेंट होगा ना तो उसके अंदर ना थोड़ी सी बर्निंग रबर टाइप स्मेल आएगी, मेटालिक थोड़ी सी स्मेल आएगी। अब इसके ना हार्ट और बेस नोट में जो प्रोमिनेंट है ना वो देख लेते हैं। हार्ट नोट के अंदर जो प्रोमिनेंट है वो है सिचुआन पेपर, और बेस में इसके अंदर जो प्रोमिनेंट नोट्स हैं ना वो 3 ही हैं। एक है अगारवुड का नोट, एक है सैंडलवुड का नोट, और एक है जैसे कि आपने गेस किया एम्बर का नोट। एम्बर का नोट इसके अंदर प्रोमिनेंट है। जो इसके टॉप में कार्डिमम का नोट है ना, कार्डिमम का नोट कंबाइन हो रहा है वर्टिवर के नोट के साथ। ये जो दोनों नोट एक बन गए हैं ये फर्दर कंबाइन हो रहा है टोंका बीन के नोट के साथ। ये जो 3 नोट्स हैं ये एक नोट इसके अंदर बने हुए हैं। एक स्मेल इसके अंदर ये है और एक स्मेल जो इसके अंदर है वो है सिचुआन पेपर की स्मेल। सिचुआन पेपर की जो स्मेल है वो इटसेल्फ अलग से ही आ रही है, ये ज़्यादा किसी चीज़ से कंबाइन नहीं हो रही, ये भी थोड़ी सी प्रोमिनेंट है। इसके अलावा जो बेस में इसके अंदर बाकी है एम्बर, सैंडलवुड और अगारवुड, ये तीनों कंबाइन होकर इसके अंदर स्मेल दे रहे हैं। इसकी समरी पे आ जाते हैं। तो जी इसकी समरी, इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो है थोड़ी सी खट्टी, वुडी और स्वीट। आपने माइंड में रखना है कि ये बहुत ऊदी स्मेल नहीं है। मैं अगेन आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर जो नोट यूज़ हुआ है वो अगारवुड का नोट यूज़ हुआ है एज ऊद, लेकिन वो फर्मेंटेड ऊद नहीं होता है, इसलिए वो जो हमें ऊद की स्मेल एक पता है मिडल ईस्टर्न, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। ये वेस्टर्न टेक है, जो वेस्टर्न लोग हैं उनके लिए ऊदी स्मेल होगी, लेकिन ये ऊदी नहीं है, क्लीन वुड इसके अंदर डाली हुई है। अगारवुड जो है वो क्लीन होती है, पंजट नहीं होती, ऊदी फील देती है, स्मेल देती है वुडी, लेकिन वो उस तरह की ऊदी थिकनेस उसके अंदर नहीं होती। जो इसके अंदर खटास है वो सिचुआन पेपर के साथ है। जो इसके अंदर वुडी स्मेल है वो है अगारवुड और सैंडलवुड की प्रोमिनेंट है। इसके अलावा जो स्वीटनेस है वो बेंजोइन और एम्बर का नोट इसके अंदर जो है ना वो प्रोमिनेंट है। बड़ी लवली, बड़ी मज़ेदार सेंट है। इसके साथ जो चीज़ें हैं ना वो सेम उसी तरह है जिस तरह क्रीड का जो मैंने रॉयल ऊद का आपको रिव्यू दिया था। अगर आप में से किसी ने वो रिव्यू नहीं देखा तो मैं ऊपर एक कार्ड में डाल दूंगा, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। सेम वही चीज़ इसके अंदर है, लेकिन जो डिफरेंस है ना दोनों में वो ये है कि इसमें स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा है। रॉयल ऊद के कंपैरिजन में इसके अंदर स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा है। रॉयल ऊद में इतनी स्वीटनेस नहीं है, वो पाउडरी, लाइट, एरी, सॉफ्ट है। ये ज़रा थोड़ी सी स्वीट, थोड़ी सी आप इसको कह सकते हैं गुरमांडी स्मेल है। गुरमांड जो होता है ना उसको फ्रेग्रेंस के अंदर कहते हैं, जो आपको ऐसी फील है जैसे कोई चीज़ एडिबल है, स्वीट है। जैसे वनीला का नोट अगर किसी में प्रोमिनेंट होगा तो वो गुरमांडी स्मेल होगी। अच्छा, इसकी जो लॉन्गजेविटी है वो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट करती है। लॉन्गजेविटी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। लॉन्गजेविटी इसकी है मैक्स जो मेरी स्किन पे इसने स्टे किया है वो है 6 आवर्स। 6 आवर्स से ज़्यादा ये स्टे नहीं करती। 6 आवर्स के बाद ये बिल्कुल ही काइंड ऑफ डेड हो जाती है। ऐसा लगता है आपने कोई ना पाउडर लगाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ आपको ही स्मेल आती है। और 6 घंटे ये रहती है। 6 घंटे में से 2 से 3 घंटे ये प्रोजेक्ट करती है। जो डिसिपेट होने वाला जो नोट है वो हार्ट नोट है, इस वजह से जो इसमें सिचुआन पेपर का नोट है वो आपको प्रोजेक्शन में इसकी ज़्यादा उसकी स्मेल आएगी, क्योंकि ऊपर टॉप नोट नहीं है डिसिपेट होने के लिए, तो इसके अंदर हार्ड नोट पहले गायब हो जाता है, फिर बेस रह जाती है। बेस हैवी फ्रेग्रेंस है ये। बाकी इसकी प्राइसिंग मुझे पसंद नहीं है। सेम वही रीज़न है जो रॉयल ऊद के साथ है। $175 के आसपास इसकी आपको बॉटल मिलेगी। इसकी तो लोगों ने कॉपी इतनी ज़्यादा की है कि ये अब उस तरह की नहीं रही।
और जो इसकी कॉपीज़ हैं, इसके क्लोन्स हैं, वो इससे ज़्यादा स्टे करते हैं और इसकी जो प्राइस है वो क्वार्टर प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। बाकी यार सेंट तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं। बाकी ये है कि इसकी जो इवेंट्स की अगर बात करें तो ये जो है ये ज़रा सूट वेयरिंग वर्थ फ्रेग्रेंस कैजुअल लगाने के लिए नहीं है, इवेंट के लिए है स्पेशल। सिग्नेचर भी हो सकता है ऑफिस के लिए, अगर आप बॉस हैं और किसी कंपनी के मालिक हैं तो आप इसको एज अ सिग्नेचर सेंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी लाइट है। लाइट और एरी होने की वजह से आप इसको काइंड ऑफ ऑटम में भी लगा सकते हैं। तो जी इसकी जो डेमोग्राफिक रेंज है वो ज़रा थोड़ी सी मैच्योर है। मैं कहता हूँ कि 20 अबव लोग इसको लगा सकते हैं। जो क्लासिकल जो सेंट है, इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो स्टूडेंट्स को, इन लोगों को सूट नहीं करती। ये ज़रा बिजनेसमैन और बॉस टाइप ऑफ जो ज़रा थोड़े बड़े ओहदे पे होते हैं उनको ये सूट करेगी एज अ सिग्नेचर सेंट। इवेंट आपका जो होता है ना, मैंने जो पार्टीज़ के अलावा जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं वो मेरे ख्याल से तो 5 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होते, तो ये पूरा इवेंट आपका गुजार देगा और अच्छा गुजारेगा। यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स। लड़कियों को बहुत पसंद आती है। अगर आप में से कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है तो जिसने अभी तक ये मेरे पास होंगी है उनमें लेडीज़ को काफ़ी ये सेंट अच्छी लगती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह है ये हमारा आजकल जो ड्रामा चल रहा है परिजात, तो अगर आप परिजात टाइप ऑफ ये नुमान इजाज़ वाला करैक्टर आपका है तो आपको ये बड़ा सूट करेगा। इस टाइप ऑफ करैक्टर का मैं कह रहा हूँ कि ये आपको इस तरह सूट करेगा एज अ सिग्नेचर सेंट, क्योंकि ये क्लासिकल है, मैस्कुलिन है, जेंटलमैन फ्रेगरेंस है, सेम रॉयल ऊद की कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको कैजुअली ना लगाएं। इसके अलावा सीज़न ये ज़्यादा मज़ा करती है विंटर के अंदर, जो कोल्डर वेदर होते हैं ना उसमें ये ज़्यादा मज़ा करती है। इसके अलावा आप इसको ऑटम में भी आप लगा सकते हो, क्योंकि अब ये इतनी क्लोइंग नहीं रही, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, इतनी पंजेंट नहीं है, तो आप इसको ऑटम में भी लगा सकते हो। और मैंने समर में भी ट्राई की हुई है, समर में भी ये तंग नहीं करती, क्योंकि ये महंगी है। इसका जो रॉ मटेरियल है वो ज़रा नेचुरल बेस्ड है, तो इस वजह से ये ज़्यादा क्लोइंग नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, इसलिए आपको समर में भी ये तंग नहीं करेगी। लवली है, लेकिन यार क्या मैं कह सकता हूँ, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ इसकी परफॉर्मेंस पे। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस का इशू है वो सेम रॉयल ऊद की तरह है, विच काइंड ऑफ डिसअपॉइंट्स मी। इस वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा डाउन हूँ, क्योंकि मुझे इसकी सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी लगती है और आई लाइक दिस, लेकिन क्योंकि ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट। अनफॉर्चुनेट है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस रिव्यू को ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और सब्सक्राइब करके हमारे बावा ग्रुप के मेंबर बन जाएं। इसके अलावा मैं अपने बावा ग्रुप से मुखातिब हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हार्ड कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग वीडियो के एंड तक आए हैं। तो जी अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। अपना सब ख्याल रखना, बावा ग्रुप अपना ख्याल रखना, व्यूवर्स अपना ख्याल रखना। मुझे अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।